भिवानी के महाराणा प्रताप चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की जयंती आज बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए और पूरे चौक को भव्य तरीके से सजाया गया। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप चौक पर मास्क, सैनिटाइजर व मिठाई का वितरण भी किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, भिवानी के विधायक और पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ, नरेश तंवरवीर तंवर, पुराना दुष्यंत सहित राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज महाराणा प्रताप जी की 481वीं जयंती है। महाराणा प्रताप जी का नाम कुछ लेने का जरूरत नहीं है। सूर्य की तरह चमकता हुआ नाम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। एक लड़ाई उस समय उन्होंने लड़ी थी पूरे हिंदू धर्म के लिए, ना कि किसी जाति के लिए, पूरे हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक युद्ध किया अकबर जैसे उस समय के शासक के साथ। और वो शासक भी ऐसा था कि जब सभी जानते हैं मुगलों को किस प्रकार से उन्होंने जुल्म किए थे। और महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत जी घास की रोटी खानी पड़ी और जी जंगलों में रहना पड़ा। गुरिल्ला युद्ध की नीति से उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त की। और उसके बाद दूर से युद्ध भी कई करते रहे। और उसके बाद महाराणा प्रताप जी को कई साल, 7-8 साल, 10 साल जीवन ऐसा भी मिला कि उन्होंने मेवाड़ के लिए, उसके बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए, बहुत इमारतें बनाई। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती हम पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। कोरोना की वजह से सभी गाइडलाइंस को हम पूरा कर रहे हैं और लेकिन महाराणा प्रताप जी का नाम अमर रहेगा, यह सब हम यहाँ पर प्रण करते हैं। और उनके बताए हुए रास्तों पर और उनको सबको साथ लेकर चलने के रास्ते पर हम चलेंगे और महाराणा प्रताप जी का नाम रोशन करते रहेंगे। महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इसमें जो उन्होंने देश की सेवा के लिए जो कार्य किए वो सदैव याद रखे जाएंगे। और जिस प्रकार से कई युद्धों में उन्होंने मुगलों के धूल चटाई, इस प्रकार के नेता जो अपना राजमहल छोड़ के और जंगलों में रहे और भील जाति ने उनका साथ दिया। और भील जाति के लोग आज भी वो हल्दी घाटी का मैदान मैंने देखा है और हल्दी घाटी के मैदान से उनकी जीत की शुरुआत हुई। और जंगलों में रहकर उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म सा भोजन लिया, चाहे घास की रोटी हो, चाहे कोई अन्य कंद मूल फल थे, उनको लेकर उन्होंने समाज के लिए काम किया। आज समाज ये चाहता है कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने अपने आदर्श प्रस्तुत किए, उसी प्रकार इस जयंती के अवसर पर सभी लोग उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हमारे समाज का और महाराणा प्रताप जी की जयंती का इसमें अर्थ छुपा हुआ है। सारी प्रकार से हम लोग एकत्र माता जी ने जोड़ राजपूत प्रतिनिधि सभा के माध्यम से महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि आज यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क भी बांटे गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ने राष्ट्र के हित में जो संघर्ष किया उसको आज जन जन भुला नहीं सकता। आज के दिन को हम सही मायने में पूछो तो एक दिवाली और होली के पर्व की तरह आज का दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की वजह से वो पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष, अब मैं तो कहता हूँ कि कभी गुलाम हुआ ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों के गुलाम हुए, अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। मैं कहता हूँ कि ये वंश ऐसा वंश रहा है जिसने वंश परंपरा के मुताबिक हमेशा एक गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है और पूरे भारतवर्ष को हमेशा गुलामी से बचाया है। तो आज ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे कोरोना के टाइम में ऐसे महान व्यक्तित्व के जयंती को मनाना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि ये भी एक राष्ट्र के ऊपर कोरोना का बहुत बड़ा कहर है। और इस युद्ध के अंदर भी, ये भी मैं युद्ध ही मानता हूँ, अगर इस युद्ध के अंदर भी हर व्यक्ति पूरी तरह
जो कोरोना की गाइडलाइन है उनकी अनुपालना करेंगे तो मैं कहता हूं कि इस युद्ध में भी पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जीतेगा। और देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, युग पुरुष, छात्र धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म के उपासक उस महाराणा प्रताप जी के 481वीं जन्म दिवस पर आज हमने 36 बरादरी को साथ लेकर के या महाराणा प्रताप चौक पर जयंती मनाने का काम किया है। और कोरोना महामारी के अवसर पर साथ ही 1100 मास्क व 1100 सैनिटाइज़र यहाँ चौक पर हमने लोगों को वितरण करने का काम किया है। मैं उस महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन करता हूँ जिस महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्व न्यौछावर कर दिया। उसके पास अकबर का निमंत्रण भी आया कि आप मेरे राज्य में आकर के अपना मेरे बाद नंबर 2 का ओहदा देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने ओहदे की परवाह ना करते हुए उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा कि एक क्षत्रिय रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर तो कर सकता है, एक क्षत्रिय रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर करके देश की रक्षा कर सकता है, लेकिन किसी की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। आज जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का वर्चस्व है तो महाराणा प्रताप जी की देन है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने सबसे पहले ये कार्य किया था।